उडुपी के बीचों बीच एक मशहूर मिठाई की दुकान बाराका स्वीट्स अपनी कई तरह की स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए मशहूर थी। अफलातून से लेके मावा खाजा तक इस दुकान पर खास तौर पर वीकेंड पर काफ़ी भीड़ उमड़ती थी। मालिक अब्दुल मलिक 3 साल से भी ज़्यादा समय से ईमानदारी और मेहनत से दुकान चला रहे थे। एक दिन 3 लोगों का एक समूह आरिफ, साकिब और तनवीर दुकान में दाखिल हुए। उन्होंने इधर उधर देखा और गंभीर खरीदार होने का नाटक किया। भाई, इस खास पिस्ता बर्फी का रेट क्या है? आरिफ ने साफ सुथरी रखी ट्रे की और इशारा करते हुए पूछा। 700 रुपये प्रति किलो भाई, अब्दुल मलिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, ये थोड़ा महंगा है, लेकिन पहले मैं इसे चक्कर देखूं, आरिफ ने सहजता से कहा। अब्दुल मलिक कुछ देर के लिए झिझका, लेकिन ये मानते हुए कि वे असली ग्राहक हैं, उसने एक छोटा टुकड़ा काटा और उन्हें थमा दिया। बुरा नहीं है, लेकिन इस चॉकलेट बर्फ़ी के बारे में क्या? साकिब ने तुलना करने का नाटक करते हुए पूछा। दुकानदार ने बिक्री की उम्मीद में उन्हें एक छोटा सा नमूना दिया। स्वाद ठीक है, लेकिन निर्णय लेने से पहले मोतीचूर के लड्डू को चखते हैं, तनवीर ने कहा। और इस तरह वे एक के बाद एक मिठाई चखते रहे। बादाम हलवा, सोन पापड़ी, अंजीर रोल। हर बार अब्दुल मलिक ने खुद को मजबूर किया कि वे एक छोटा टुकड़ा दें। उम्मीद है कि वे खरीद लेंगे। लगभग 15 मिनट चखने के बाद साकिब ने आह भरी। बुरा नहीं है, लेकिन हम बाद में फिर से आएंगे। हाँ, हम निर्णय लेने से पहले कुछ और दुकानों की जांच करेंगे, आरिफ ने कहा। एक भी टुकड़ा खरीदे बिना वे बाहर चले गए। अब्दुल मलिक को आंखों में निराशा के साथ वही खड़ा छोड़ दिया। उसने अभी अभी कम से कम 500 की मुफ्त मिठाई नमूने में दे दी थी, लेकिन ये पैसे नहीं थे जो उसे चोट पहुंचा रहे थे, ये बेईमानी थी। जब उसने उन्हें उसी चाल के साथ एक और मिठाई की दुकान में घुसते देखा तो उसने आह भरी और फुसफुसाया, या अल्लाह, इन लोगों को रास्ता दिखाओ। उन्हें एहसास नहीं है कि ये हराम है। उस रात अब्दुल मलिक अपने बेटे बिलाल के साथ बैठा था, जो दुकान के हिसाब किताब में उसकी मदद कर रहा था। अब्बू, आप ऐसे लोगों को मुफ्त सैंपल क्यों देते हैं? बिलाल ने पूछा। बेटा, मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि ग्राहक ईमानदार हो, लेकिन कुछ लोग अपनी दयालुता का फ़ायदा उठाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि छोटी छोटी बातों में भी धोखा देना हराम है। खरीदने के इरादे के बिना चखना चोरी करने से अलग नहीं है, अब्दुल मलिक ने समझाया। बिलाल ने एक पल सोचा और कहा, शायद आपको एक बोर्ड लगा देना चाहिए, केवल अनुरोध पर नमूने कृपया केवल तभी चखें जब आप खरीदना चाहते हैं। अगले दिन अब्दुल मलिक ने अपने बेटे की सलाह मान ली। कुछ सच्चे ग्राहक फिर भी नमूने मांगते रहे और मिठाई खरीदते रहे, जबकि जो लोग सिर्फ मुफ्त में चखना चाहते थे उन्होंने आना बंद कर दिया। एक दिन आरिफ और उसके दोस्त वापस आए, लेकिन जब उन्होंने वो साइन बोर्ड देखा तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके कामों से दुकानदार पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने अपने तरीके बदलने का फैसला किया और फिर कभी छोटे दुकानदारों का फ़ायदा नहीं उठाने का फैसला किया। कहानी से यह सीख मिलती है, इस्लाम खरीदारी सहित सभी मामले में ईमानदारी और निष्पक्षता सिखाता है। खरीदने के इरादे के बिना नमूना चखना एक तरह का धोखा है और किसी को धोखा देना हराम है। जिस तरह हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा पैसा या समय बर्बाद करे, उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह हम सभी को दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना हलाल तरीके से कमाने का और खर्च करने का तौफीक अता फरमाए। आमीन।